क्या हाल है दोस्तों। पिछले साल और इस साल के बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, तकलीफों का। पर ये तो वो तकलीफें हैं जो हमें पता है। उन तकलीफों का क्या जिनसे हम हमेशा अनजान रहे, जो तकलीफें हमारे घर में रहीं। किसी एक इंसान ने उन तकलीफों को हमसे दूर कर दिया। पापा, जिस इंसान ने हमें चलना सिखाया, न जाने कितने दुखों को अपने मुस्कुराहट के पीछे रखा है। पता नहीं क्यों, पर हर बार कुछ ना कुछ खाली सा रह जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज के ऊपर। कितनी नजदीक होने के बावजूद भी हम इतने दूर क्यों हैं? जो बातें मन में आ जाती हैं पर जुबान पे नहीं। आखिर क्यों हम अपनी मन की बात मन में ही दबा लेते हैं? क्यों नहीं बता पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं? मेरा नाम है विवेक और आप सुन रहे हैं द ब्लिंक पॉडकास्ट। शुक्रिया, थैंक यू। ये वो शब्द है जो हम जमाने भर से न जाने कितनी बार कहते हैं, बस कहीं पापा को कहना भूल जाते हैं। सिर्फ एक वही इंसान है जो परिवार को कमजोर नहीं होने देता। पापा ने कभी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा। किसी के पापा हैं जो दिन में जाते हैं और रात को वापस आते हैं। पूरा दिन बीत जाता है पर साथ में एक वक्त नहीं बिता पाते। अगर मैं अपनी बात कहूं तो तुम फिर भी खुश नसीब हो दोस्त, क्योंकि मेरे पापा साल में सिर्फ एक बार आते हैं। क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा है, एक पूरा साल उनके बगैर बिताना पड़ता है। जब आप किसी इंसान को रोज नहीं देखते हो और जब वो अचानक से आपके सामने आता है तो आपको महसूस होता है फर्क। हर साल मैं उन्हें बूढ़ा होता हुआ देखता हूं और हर साल वो मुझे बड़ा होता हुआ देखते हैं। मां को गले लगाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पापा को गले लगाना है। आखिर क्यों हम एक दूसरे को गले नहीं लगा पाते? जैसे परछाई किसी का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही एक बाप अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया है। पहले जब छोटे थे तो शायद तुम्हारी बात का इतना बुरा नहीं लगता था। न जाने कितनी बार उन्होंने हमारी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। पर अब तुम बड़े हो चुके हो। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है और शायद हम गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं, पर वक्त बदल चुका है दोस्त। पर तुम्हारी बात शायद उनको चुभ सकती है। कितना अजीब लगता है। कल तक मैं उनकी गोदी में था, वो मम्मी की डांट से बचाते, उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करवाते थे। वो जूता जो कभी मेरे पैरों में बड़ा हुआ करता था, न जाने कब फिट सा हो गया। न जाने हम सब छोटे से कब बड़े हो गए। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस बताते नहीं है। वो इंसान चाहता है तुम्हारे साथ वक्त बिताना, पर उसकी जिम्मेदारियां उसका साथ नहीं दे रही हैं। समय समय की बात है। आज तुम बेटे हो, कल तुम्हारा कोई बेटा होगा और शायद उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारा साथ नहीं देंगी। एक कहानी है जो मेरे जहन के बहुत करीब है। उम्मीद करता हूं आप सुनेंगे। कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, पर सबक बहुत बड़ा है। रोज की तरह बेटा लौटकर वापस अपने घर आया। दरवाजा खोला तो सामने पिताजी कुर्सी पर बैठे थे। शायद कुछ कहना चाहते थे पर नहीं कहा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। वो रोज रात को लौटकर देर से घर आता। पिताजी उसको रोज वहीं कुर्सी पर बैठे मिलते। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात बेटे को बुरी लगने लगी थी। अगले दिन मौसम खराब हुआ। एक तो ये बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है।
आज आप फिर नहीं सोए? बीमार पड़ गए तो बेवजह दवाइयों में पैसे बर्बाद होंगे। बेटा, काफी दिनों से देख रहा हूं, अब हमारे बीच में बातें ही नहीं होती। अच्छा पापा, वैसे आज काफी थक गया हूँ तो इस बारे में कल बात करते हैं। समय बीतता गया। पिता उसे रोज वहीं बैठे हुए मिलते थे। वो बस बात करना चाहते थे। बचपन में कैसे जिद किया करता था, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे वो दिला दो, पापा पैसे दे दो। अब तो तू पैसे मांगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले की ही बात है, कैसे गोदी में खेलता था। पिता बात करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन बेटा जब घर पर आया तो पिता ने पूछ लिया, ये जो तुम इतनी मेहनत करते हो, 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? ये सवाल कहीं ना कहीं उसको अंदर तक खटक चुका था। यार, अगर मेरे काम करने की 1 घंटे की कीमत 500 रुपए है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? इतना बोलकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन रोज की तरह काम से लौटकर वो वापस अपने घर आया। दरवाजा खोला तो देखा कुर्सी तो वहीं थी, पर आज पापा नहीं थे। पापा को न देखकर वो बेचैन सा हो गया। वो पूरे घर में आवाज लगाने लगा, पापा, पापा। वो दौड़ता हुआ पापा के कमरे में गया। पापा वहीं अपने कमरे में बैठे थे, न जाने क्या कर रहे थे। पापा को सही सलामत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा उसके नजदीक आए और उसकी जेब में 500 रुपए डाल दिए और कहा, अपनी जिंदगी का 1 घंटा मुझे दे दो बेटा। ऐसा लगता है जैसे तुमसे बात करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जरा हमें भी वक्त दे दिया करो बेटा। पापा को कही हुई बातें उसे याद आने लगी थी। यार, अगर मेरे काम करने की 1 घंटे की कीमत 500 रुपए है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? यार पापा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा था। अब ये कहानी आप पर निर्भर करती है कि आप अपनी जिंदगी का उनको कितना वक्त देते हैं। पिता का हाथ फिरते कितना अच्छा लगता है। पिता का हाथ फिरते अच्छा लगता है ना।